हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, खुशियों को जी रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे। साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आप लोगों की लाइफ के कर्तव्य हैं, ठीक है। एंड आप सभी लोगों को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरीके से इस पूर्णिमा की शीतलता, प्योरिटी, शुद्धता की बात होती है, उसी प्रकार की चीज़ें आपकी लाइफ में आए। बहुत सारी प्योरिटी आए, शुद्धता आए, पवित्रता आए। जिस प्रकार से इस दिन के बारे में बताया जाता है या फिर इस पूरे कार्तिक मंथ के बारे में बताया जाता है कि ये मंथ पूरी तरीके से शुद्ध एंड प्योर होता है, तो उस तरीके की प्योरिटी आप सभी लोगों की लाइफ में आए एंड आप एक अबंडेंट लाइफ को जिए, खुशियों को जिए, ठीक है। तो चलिए आज देखेंगे आप लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से। जिनको भी आप मानते हैं उनकी तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या मैसेज आ रहा है, या फिर वो आपको क्या बताना चाहते हैं। एंड देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एनर्जीज ऑफ द डे कि आज की एनर्जीज क्या है टैरोट के माध्यम से। देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस के माध्यम से आप लोगों की लाइफ में और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है और कौन सी खुशियाँ आपके दरवाजे पर दरवाज़ा खटखटा रही है एंड और क्या मैसेज आ रहा है उसके माध्यम से, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट देखेंगे आज का डाउनलोड्स मैसेज आप लोगों के लिए। तो देखिए डाउनलोड, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि फुल मून भी है हमारा, ओके। तो आज से 4-5 दिन पहले की एनर्जीज लगा लीजिए कि आज से 4-5 दिन पहले से ही आपको बहुत ज़्यादा डीप लेवल की नींद आ रही थी। जिसकी भी एनर्जी स्पीक हो रही है ना, जिस भी स्पिरिचुअल बीइंग की, चूजन वन की, या फिर जो किसी जर्नी में स्पिरिचुअल, उनकी जिनकी भी एनर्जी स्पीक हो रही है, उनकी पिछले 4-5 दिनों की एनर्जीज ये है कि उनको डीप लेवल की नींद आ रही थी, यानी कि बहुत गहरी नींद आ रही थी। तो पहला मैसेज है कि उनको बहुत गहरी नींद आ रही थी, तो गहरी नींद के माध्यम से उनकी हीलिंग चल रही थी, ठीक है। यानी उनकी बॉडी में किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी हो या फिर उनकी सोल में किसी प्रकार की नेगेटिविटी हो तो उसकी क्लींजिंग हो रही थी। साथ ही साथ उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो या फिर कोई चीज़ हो तो उसकी डीप लेवल की हीलिंग चल रही थी, ठीक है। एंड आज की एनर्जीज ये है कि यदि आपको ऐसा लग रहा है, बहुत हैवीनेस लग रहा है आपको अपने क्राउन चक्रा में, ठीक है, एंड आपकी जो बॉडी में है दर्द हो रहा है कहीं ना कहीं, यानी कि आपको जैसे कहीं चोट लगी है तो वो दर्द हो रहा हो, ठीक है, फीवर जैसा फील हो रहा हो, ड्रेन फील कर रहे हो, आपका मन मतलब कहीं लग नहीं रहा हो, अच्छा नहीं लग रहा हो, आपको सफोकेशन फील हो रही हो, यानी घुटन से फील हो रही हो, एंड आपको लग रहा है समथिंग रॉन्ग, ठीक है, कुछ गलत है आसपास जिसकी वजह से मेरी एनर्जीज बनी हुई है। साथ ही साथ आपका वॉमिटिंग जैसा मन हो रहा है, यानी कि उल्टी जैसा लग रहा है कि मतलब बार बार ऐसे मेरे अंदर से मतलब ऐसी फील आ रही है कि आपको वॉमिटिंग जैसा बार बार लग रहा है। एंड आपके सिर में बहुत ज़्यादा हैवीनेस है, ठीक है, आँखों में हैवीनेस है एंड आप ड्रेन फील कर रहे हो, नींद भी आ रही है। एंड साथ ही साथ एक चीज़ और देखेंगे कि आपके आसपास का इन्वायरमेंट है ना जो बहुत ज़्यादा नॉइस वाला, यानी शोर शराबे वाला है एंड लड़ाई झगड़े भी क्रिएट हो रहे हैं। मे भी आपके घर में भी हो सकते हैं लड़ाई झगड़े एंड आसपास भी लड़ाई झगड़े क्रिएट हो रहे हैं। तो ये साइन है कि आपकी लाइफ में कुछ रॉन्ग हुआ है, कोई ना कोई नेगेटिविटी अप्लाई की गई है, ठीक है। एंड आप एक स्पिरिचुअल बीइंग है तो अब ये चीज़ें आप पर अटैक नहीं कर पा रही पूरी तरीके से, लेकिन इसका असर आपको अपने शरीर में एंड आपके आसपास दिख जा रहा है, ठीक है। आप हाईली मतलब बैलेंस्ड हो चुके हैं, या फिर ये कह लीजिए कि आपने अपना संतुलन पूरी तरीके से बना लिया अपनी लाइफ में एंड पूरी तरीके से डिवाइन से कनेक्टेड है। तो इस तरीके की एनर्जीज अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है, आप प्रोटेक्टेड हैं पूरी तरीके से। लेकिन इस तरीके की चीज़ें अगर आपके आसपास घटित होंगी तो उसके साइंस आपको अवश्य मिलेंगे, ताकि आप अवेयरनेस में भी रहें एंड लोगों को भी अवेयरनेस में डालें, ठीक है। एंड जैसे कि मैं आपको ये एनर्जीज बता रही हूँ ना, तो मेरी सांसें एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा घुटन सी हो रही है, एकदम से सफोकेशन हो रही है एंड मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। तो आप देखना बहुत ज़्यादा स्लो इसकी वाइब्रेशंस आ रही होगी कि मतलब घुटन सी फील हो रही है इस तरीके की एनर्जी से, ठीक है। तो आपके आसपास की एनर्जीज भी कुछ ऐसी है कि आपको घुटन सी फील हो रही है, आपको मन कर रहा है कि कब इस एनर्जी से बाहर निकला जाए, कब निकलेंगे, यानी इस तरीके की एनर्जी से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। सफोकेशन सबसे ज़्यादा दिख रहा है,
घुटन फील हो रही है, तो ये नेगेटिविटी है कोई ना कोई जिसका असर आपकी लाइफ में हुआ है, आपके आसपास के एनवायरनमेंट में हुआ एंड आपके घर में भी हुआ, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हलचल एंड बहुत ज़्यादा अशांति एंड शोर शराबा फील कर रहे हैं। जबकि आपके आसपास शांति होगी, यानी कि पीस ऑफ होगा, पीस ऑफ माइंड होगा, लेकिन आपको फिर भी ऐसा फील हो रहा है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, ठीक है, कुछ ना कुछ गलत है। तो ये नेगेटिविटी है, आपके आसपास कोई ना कोई या नेगेटिव पर्सन है जो इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में बार बार अप्लाई कर रहा है, जिससे कि आप क्या हों, स्टक हों, ठीक है, स्टक हों एंड आप कोई भी कार्य ना कर पाएँ। तो देखिए, आप जब इस तरीके की एनर्जीज में रहेंगे, जैसा मैंने बताया, तो आप कोई कार्य कर भी नहीं पाएंगे, आपको घुटन सी फील होगी, आपका कोई भी कार्य करने को मन नहीं करेगा, आप ड्रेन रहेंगे, आपकी एनर्जी बिल्कुल लॉस्ट रहेगी, ठीक है, तो आप कोई कार्य कर ही नहीं पाएंगे। तो यदि इस प्रकार की एनर्जीज है आपकी, ठीक है, तो ये नेगेटिविटी है, आपकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन है जो आपसे हाईली जेलस है एंड वो जानबूझकर आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें कर रहा है ताकि आप इन रास्तों पे ना चलें। यानी कि एक स्पिरिचुअल बीइंग होना आपके लिए ब्लेसिंग्स है, यू आर ब्लेस्ड बाय डिवाइन, डिवाइन ने आपको चूज़ कर रखा है एंड स्पिरिचुअलिटी इंसान को, ठीक है, हर तरीके से सुरक्षित करती है। यानी एक फैमिली में कोई इंसान स्पिरिचुअल हो जाए ना एंड बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता हो, मंत्र जाप करता हो, इस ईश्वर में बिलीव करता हो, तो याद रखिए उसके घर परिवार को एंड उसको कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकता। ईश्वर स्वयं उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो जो ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं, ऐसे नेगेटिव माइंडसेट के लोग होते हैं या फिर गलत चीज़ें करके आगे बढ़ने वाले लोग जो होते हैं ना, वो इस तरीके के लोगों को रोकते हैं, उनके कार्यों को गलत दिखाने की कोशिश करते हैं, गलत बताने की कोशिश करते हैं, लोगों की नज़र में उस इंसान को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, बट वो फेल होते हैं इन सभी चीज़ों में, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन वर्क कर रहे होते हैं, डिवाइन से कनेक्ट है जो भी ये इंसान, वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है एंड उनको बहुत सारे ऐसे क्लू मिल गए हैं, बहुत सारे साइंस मिल गए हैं एंड स्वयं उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन को देख लिया है कि मेरे साथ जो कुछ भी होता है तो ईश्वर मुझे बिल्कुल मेरे स्थान से हिलने भी नहीं देते हैं। बस मुझे चीज़ें पता चलती हैं कि इस तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें मुझे बिल्कुल हिला भी नहीं पाती। तो वो इंसान पूरी तरीके से बिलीव करता है डिवाइन पे, ठीक है, एंड डिवाइन उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ उनकी फैमिली को, उनके आसपास के एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हैं उसको भी क्लीन करके रख रहे हैं। इस मैसेज के माध्यम से सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है ताकि आप अवेयरनेस में आएँ। जैसे ही आप अवेयरनेस में आते हैं कि इस तरीके की चीज़ें हैं आपके आसपास, तो सबसे पहला ब्रेक होता है, वो नेगेटिविटी का ब्रेक होता है। यानी कि आपको पता चल गया है कि इस तरीके की चीज़ें हैं एंड उसके साइंस ये हैं, ठीक है, तो वो चीज़ वहीं पे ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है एंड धीरे धीरे रिमूव होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको पता चल गया है एंड आप अपना वर्क बिल्कुल नहीं छोड़ते। जो आपका कार्य है, जो आप स्पिरिचुअली जो वर्क करते हो उसमें मतलब कंटिन्यूसली वो चीज़ें करते रह जाते हो, कोई भी चीज़ उसे रोक नहीं पाती है, ठीक है। तो आपको ईश्वर में बिलीव रखना है एंड जो कार्य आप कर रहे हैं उसको करते रहना है एंड साथ ही साथ आप जैसे जानते हैं कि फुल मून या न्यू मून होता है, उस पर आपकी लाइफ में से नेगेटिविटी की या आपके किसी न किसी चक्रस की या फिर आपके अंदर से कोई ना कोई चीज़ रिमूव हो रही होती है, बाहर निकल रही होती है, उसकी सफाई चल रही होती है, ठीक है। एंड जैसा कि पहला मैसेज मैंने बताया था, आपको डीप लेवल की नींद आ रही, तो इसका मतलब ये नेगेटिविटी का असर भी हो सकता है, साथ ही साथ आपकी हीलिंग भी हो रही है। हीलिंग का मतलब आपको डीप लेवल की हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है डिवाइन की तरफ से, ताकि आप एक रेस्ट मोड में आ सकें, आराम के अवस्था में आ सकें एंड चीज़ों में जब आप आराम एंड पीस ऑफ माइंड फील करेंगे तब आप चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये फुल मून का मैसेज है एंड फुल मून पे जो चीज़ें मैं अवश्य बताती हूँ आपको, देखिए फुल मून हो या न्यू मून हो, इस टाइम पे आपकी लाइफ से क्लींजिंग होती है, कोई ना कोई चीज़ आप सीखते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहना है, पानी से रिलेटेड चीज़ें खाते पीते रहना है। जैसे कि आपका फूड है तो उसमें पानी का लेवल ज़्यादा हो, यानी कि वाटर इंटेक्स बहुत ज़्यादा हो, सूप हो गया है, जूसेस हो गए हैं, इस तरह की चीज़ें लें तो जिससे कि आपके शरीर का जो वाटर का बैलेंस है वो पूरी तरीके से बना रहे, क्योंकि इस टाइम में पानी की ना आपके शरीर में कमी होती रहती है, इसलिए आपको पानी पीते रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपको मेडिटेशन अवश्य ही करना चाहिए, कोई ना कोई मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए।
अपने नहाने के पानी में आज के दिन गंगा जल अवश्य डालें, गंगा जल या नमक डालकर अवश्य ही नहाएं, जिससे कि आपके शरीर से नेगेटिविटी क्लींस हो सके एंड आप प्रोटेक्टेड हो सकें। ठीक है, साथ ही साथ आपको भीड़ भाड़ से दूर रहना है, ऐसे लोगों से दूर रहना जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करते हों, किसी प्रकार से नेगेटिविटी जानबूझकर क्रिएट करते हैं तो ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना है। एंड यदि आप नेगेटिविटी के घेरे में हैं तो प्लीज़ इस टाइम में तो आप बिल्कुल किसी के ऐसे नेगेटिव इंसान के आसपास भी ना जाएं, बिल्कुल अपने आप को एकांत में रखें, अकेले रखें, मंत्र जाप करें, मेडिटेशन करें एंड हेल्दी चीज़ें खाएं। ठीक है, एंड अपने आसपास सेजिंग धूप अगरबत्ती करके रखें, साफ़ सफाई करके रखें। ठीक है, एंड कोई ना कोई ऐसा म्यूज़िक चला के रखें जो आपकी माइंड को बिल्कुल पीस ऑफ माइंड में रखें, यानी कि नेगेटिविटी को आपकी लाइफ में आने ना दे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें करें। 10-10 की एनर्जीज देखिए मैंने राइट नाउ, तो इसका मतलब है कि समथिंग इज़ कंप्लीट इन योर लाइफ। तो कोई चीज़ है आपकी लाइफ में जो कंप्लीट हो गई है, जो आउट हो रही है, एंड जब कोई चीज़ आउट होती है ना तो कहीं ना कहीं वो ज़बरदस्त लेवल का असर भी डालती है, देन वो आउट होती है। तो वही चीज़ है, मे बी आपको बहुत ज़्यादा सफोकेशन का मतलब यही है कि उस घुटन से निकलने के लिए, यानी बाहर निकलने के लिए आपको उस घुटन में डाला गया है, ताकि एकदम से आप ब्लास्ट, एकदम जैसे होता है ना, एकदम कि एक न्यू फेज़ में आए, न्यू लाइफ में आए, न्यू बिगनिंग की तरफ जाएं। तो इस तरीके का मैसेज है। न्यू 10-10 की एनर्जीज बता रही है कि कोई फेज़ लंबे टाइम से जिस पे आप सफ़र कर रहे थे वो आपकी लाइफ में कंप्लीट हुआ है एंड आप उसमें से निकलने की बारी आ गई है, आपकी लाइफ से वो चीज़ें रिमूव होने का टाइम आ गया है। तो इस तरीके की एनर्जीज इसलिए। ठीक है, तो ये आज का न्यू मून से रिलेटेड हमारा डाउनलोड्स मैसेज। आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा। चलिए आप लोगों के लिए देखते हैं एनर्जीज ऑफ द डे क्या रहा आज के दिन का। ठीक है, यानी आज फुल मून के दिन का, जो हमारा कार्तिक मास का फुल मून है, जो बहुत ही प्योर, पावन, पवित्र जिसे बोला जाता है, एंड बहुत ही मतलब इस दिन की अपनी एक महत्वता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही है टैरोट के माध्यम से। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए। सबसे फर्स्ट आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, एस ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स आया हमारा। ठीक है, एंड 7 ऑफ वैंड्स आया है, 3 ऑफ कप्स आया है, एंड द मून, एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एंड 8 ऑफ वैंड्स, एंड बॉटम कार्ड इज हमारा है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, एंड उसी के नीचे है हमारा द फूल। ठीक है, यानी कि अब टाइम आ गया है कि आपकी लाइफ से हर प्रकार की परेशानियां, प्रॉब्लम्स, मुश्किलें, कठिनाइयां, टफनेस, दुख, दर्द, तकलीफ, वाउंड्स जितने भी हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनसे आप बाहर निकलो एंड अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करो। तो इस तरीके की एनर्जीज आ रही है कि अब आपका टाइम आ गया है एक न्यू फेज़, यानी एक न्यू लाइफ की तरफ जाने का, न्यू बिगनिंग की तरफ जाने का। तो न्यू बिगनिंग के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कि यानी कि आपको पुरानी एनर्जीज से आउट होना पड़ेगा, देन आपको नई एनर्जीज में शिफ्ट होना पड़ेगा, यानी नई एनर्जीज की तरफ जाना पड़ेगा, एंड नई एनर्जीज आपको न्यू बिगनिंग की तरफ लेकर जाएगी। ठीक है, तो देखिए जैसा मैंने बताया था फुल मून की एनर्जीज है, तो फुल मून की एनर्जीज आ चुकी है यहाँ पर। कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो रही है आपकी लाइफ में, यानी की जा रही है जानबूझकर आपको परेशान करने के लिए, स्टक करने के लिए, सैडनेस में डालने के लिए, आपकी लाइफ को हेल बनाने के लिए कोई ना कोई चीज़ ऐसी की जा रही है। एंड इसमें कई लोग और शामिल हो सकते हैं, यानी 2 या 3 या 4 लोग ऐसे हो सकते हैं। 2 लोग मुख्य रूप से आ रहे हैं। ठीक है, जो आपकी लाइफ में जानबूझकर ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि आप, कैसे यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि आप जगलिंग में रहें, यानी कन्फ्यूजन माइंडसेट में रहें एंड इधर से उधर लुढ़कते रहें, कभी इधर जाएं कभी उधर जाएं, एंड क्लियरिटी आपको बिल्कुल भी ना मिले, एंड आप अपनी लाइफ में बिल्कुल सैड रहो, उदास रहो, परेशान रहो, हैरान रहो, डिसपॉइंटमेंट में रहो, एंड रिग्रेट रहे, आपको फेलियर रहे आपकी लाइफ में, इस तरीके की चीज़ें रहें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जीज आपकी निकल कर आई है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल निकल कर आई है। आपकी लाइफ में आ गई है बहुत सारी ब्लेसिंग्स, ईश्वर का आशीर्वाद। ठीक है, ईश्वर की साथ आपको मिला हुआ है, एंड जो आपकी लाइफ में बहुत सारा सेलिब्रेशन ला रहा है, एंड आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। इस टाइम में आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, आप एक पावरफुल सिचुएशंस में, एंड चीज़ों में आप बिल्कुल गिव अप नहीं कर रहे हैं। एंड यही चीज़ आपके आसपास के दुश्मनों को, जो आपके दुश्मन हैं, जेलस पीपल हैं, या फिर आपको किसी न किसी तरीके से डिसपॉइंटमेंट में डालना चाहते हैं, उनकी इंटेंशन है कि आपको इस तरीके की एनर्जीज में डाला जाए। लेकिन आप
ईश्वर से कनेक्ट हो चुके हैं, यानी डिवाइन से। एंड डिवाइन आपको इन सभी चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके अंदर बहुत सारे स्ट्रेंथ भर रहे हैं, पावर भर रहे हैं, जिससे कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि जब डिवाइन से आप कनेक्ट होते हो ना, तो चीज़ें आप पे इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाती। नेगेटिव चीज़ें जो पास्ट में आपकी लाइफ में जो नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रही थी, जिसकी वजह से आप 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में, यानी कि आपके अंदर बहुत सारे पेन था, बाउंड से बहुत सारा दुख, दर्द, एंजाइटी, स्ट्रेस, तकलीफ़ें थी, ठीक है। लेकिन जब ईश्वर से आप पूरे मतलब कहते हैं ना डीप लेवल से कनेक्ट हो गए हो ना, तो अब ये चीज़ें आप पर इतना असर नहीं डाल पा रही, इफ़ेक्ट नहीं डाल पा रही है। एंड ये लोग इसी चीज़ से परेशान हैं कि अब इन सभी चीज़ों से आप परेशान क्यों नहीं हो रहे, इफ़ेक्टेड क्यों नहीं हो रहे, जबकि पास्ट में आपकी एनर्जीज ऐसी थी। लेकिन आपकी एनर्जीज चेंज हो चुकी है, इनको यही चीज़ पता नहीं चल पा रही है कि आपके साथ हुआ क्या है। एंड आप एक चूजन वन है, डिवाइन बीइंग है, साथ ही साथ स्पिरिचुअल जर्नी में है। तो ये चीज़ें आपके लिए और भी ज़्यादा प्रभावशाली बन चुकी है। एंड ईश्वर स्वयं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड अपनी ब्लेसिंग्स एक के बाद एक आपकी लाइफ में भर रहे हैं। तो देखिए आप सेलिब्रेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आप डे बाय डे खुशियों को जी रहे हैं, साथ ही साथ आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपका लुक चेंज हो रहा है, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है, जिससे कि ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं एंड ये लोग कन्फ्यूज़न माइंडसेट में जा रहे हैं, ठीक है। एंड जो यहाँ पे निकल कर आई है एनर्जीज, यहाँ पे मुख्य रूप से लेडी की एनर्जीज निकल कर आई है। देखिए क्वीन ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स एनर्जीज दिखा रहा है कि ये एक लेडी की एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा क्रूअल जैसे कहते हैं ना, उस टाइप की एनर्जीज है, बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब कनिंग जिसे कहते हैं ना, उस टाइप की एनर्जी से ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इसको बस अपनी लाइफ की खुशी प्यारी, यानी मैं खुश रहूँ, मेरे साथ ही सब कुछ रहे, ईश्वर की मैं कुछ मतलब ईश्वर को पूछूं भी ना, ईश्वर की प्रेयर भी ना करूँ, प्रार्थना ना करूँ, ईश्वर की कोई भी बात ना मानूँ एंड ईश्वर ही किसी रास्ते पर ना चलूँ, लेकिन मेरे साथ हर चीज़ अच्छी रहे, मेरे फेवर में रहे एंड मैं सारे गलत कार्य भी करती रहूँ एंड उसके बावजूद भी मेरी लाइफ में अबंडेंस भरी रहे, ठीक है। तो देखिए इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। कुछ पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, सही वे तैयार करना पड़ता है, अपनी लाइफ के लिए सही रास्ते पे चलना पड़ता है, जो कि ये अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर रही है। साथ ही साथ ये अपनी लाइफ में दूसरों से जेलस हो रही है, दूसरों की लाइफ हेल्प बनाने की कोशिश कर रही है, जिसका परिणाम इसको अब भुगतने के लिए मिलने वाला है बहुत जल्दी। तो देखिए ये आपकी लाइफ की खुशियों को देखकर जेलस है, आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स है ना उसको देखकर जेलस है एंड आपकी लाइफ में इतने सारे चेंजेस, इतने सारे बदलाव, सेलिब्रेशन क्यों आ रहा है, उस चीज़ से परेशान है। एंड ये आपकी लाइफ में चाहती है अथॉरिटी, पावर, एक पोजीशन चाहती है आपकी लाइफ में कि एक पावरफुल पोजीशन में आपकी लाइफ में रहे एंड आप पर एंड आपकी फैमिली पर ये डोमिनेट करे, इसके हुक्म जैसे कहते हैं ना, हुक्म मेरे आका। तो उस तरीके की पोजीशन में जाना चाहती है कि मेरे बातों को मान्यता दी जाए, मुझे मतलब पावरफुल पोजीशन पर रखा जाए। यानी जैसे एक प्राइम जो होता है ना फैमिली में, जो एक प्राइम जैसे प्लेस होता है, जैसे मेन मुखिया का प्लेस होता है, तो ये मुखिया का प्लेस इसे दिया जाए एंड इसकी बकवास बातों को, इसकी गलत बातों को एंड हर तरीके की बातों को मान्यता दी जाए, उसको माना जाए, ठीक है। तो देखिए ये इसकी सोच है, इसकी सोच इसी तक रहेगी सीमित एंड इसकी सोच इसको हेल की तरफ ही लेकर जाएगी, ठीक है। इसको डिप्लोमेटिक सिचुएशन में डालेगी। साथ ही साथ ये चीज़ें जिस आपकी लाइफ में जो इसने क्रिएट की हैं, तो वो चीज़ें इसकी लाइफ में ही अप्लाई होने वाली है एंड ये कहीं ना कहीं सैडनेस के मोड में, यानी अंदर से ये सैड है, इसकी लाइफ में बहुत सारी सैडनेस है, डिसअपॉइंटमेंट है, रिग्रेट है, फेलियर है, उसके बावजूद भी ये इस तरीके का प्रिटेंड करिए कि इसकी लाइफ बहुत अच्छी है एंड इसके साथ सब कुछ अच्छा है, ये बहुत अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे, सेलिब्रेट करिए। लेकिन इसका फेज़ द मून एंड साथ ही साथ 5 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि मून दिखा रहा है कि रियल फेस दिखाना जानता है मून सभी का। देखिए जो न्यू मून एंड फुल मून आते हैं ना, तो इनमें लोगों के इमोशंस बाहर आते हैं। इमोशंस के माध्यम से आप किसी की वो स्थिति को समझ सकते हो कि कौन सा इंसान किस स्थिति में है। तो इमोशंस के माध्यम से न्यू मून या फुल मून जो मून होता है, मून की एनर्जीज
होती है ना, लोगों की असलियत लोगों के सामने लेकर आती है, ठीक है। तो मून इनके सामने मतलब लोगों के सामने इस इंसान की एनर्जीज लेकर ये साथ साथ आपके सामने दिखा रही है कि ये इंसान किस एनर्जीज में है एंड आपको क्या प्रिटेंड करना चाह रहा है। एंड इसकी नज़र आपकी ब्लेसिंग्स पे है, आपकी स्ट्रेंथ में है, एंड आप डे बाय डे जो ग्लो कर रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ रहे हैं, साथ ही साथ आप डिवाइन से इतना कनेक्ट हो, तो उस चीज़ को गलत साबित करने की कोशिश कर रही है। तो क्यों कर रही है ये भी आप समझ चुके हो, एंड इसीलिए आप अपने रास्ते से बिल्कुल नहीं हट रहे हो, क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग हो, चूजन वन हो, एंड साथ ही साथ आप सही रास्ते पे चल रहे हो। साथ ही साथ डिवाइन आपको इंटरनल वे पे गाइड भी करेंगे। यू आर ऑन द राइट पाथ एंड आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज यू आर टोटली प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन। डिवाइन टाइम टू टाइम आपको हर चीज़ के लिए गाइडेंस दे रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, एंड चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, जिससे कि आप सही वे अपनी लाइफ में तैयार कर सकें एंड ऐसे लोगों को एक साइड कर सकें, ठीक है। तो ये टाइम ऐसा आ चुका है ऐसे लोगों से अपनी लाइफ को कट ऑफ करने का, रिमूव करने का, एंड इस एनर्जी से जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे, यानी ये एनर्जी से आपके से कनेक्ट करेगी, इस बारे में आपको पता चलेगा, तो आप इस तरीके की जो सफोकेशन वाली एनर्जीज है ना, बाहर आ जाएंगे। चीज़ों के बारे में जैसे ही आपको ज्ञान होता है, पता चलता है, तो उन सभी चीज़ों को आप ब्रेक कर देते हो जिस चीज़ से आप मतलब उस सफोकेशन की स्थिति में होते हो, ठीक है। तो आप लोगों की लाइफ से ये चीज़ निकल रही है, यानी 6 ऑफ सोर्स दिखा रहा है कि ये निकल रही है आपकी लाइफ से, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में आ रहा है सेलिब्रेशन एंड एक नई शुरुआत, बहुत ही ब्यूटीफुल शुरुआत हो रही है, एंड ये बहुत छोटे रूप से हुई है आपकी लाइफ में। ये नहीं है कि आपने मतलब अपनी जर्नी शुरू की है तो आपको शुरू में ही बहुत बड़ी अबंडेंस मिली। देखिए चीज़ें आपकी लाइफ में धीरे धीरे मोमेंट में आ रही हैं, ट्रैक पे आ रही हैं, बैलेंस में आ रही हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिवाइन यहाँ पर आपके लिए कार्य कर रहे हैं, एंड एक लेवल पर जाकर आप एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स को एंजॉय करने वाले हो, एंड वो टाइम बहुत ही नज़दीक है। जैसे इस तरीके की एनर्जीज, इस तरीके के लोग आपकी लाइफ से हटेंगे, तो आप एक बैलेंस एंड ब्लेस्ड लाइफ को जीने वाले हो। एंड इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस चीज़ों को गाइडेंस आपको डिवाइन दे रहे हैं, जिन चीज़ों के बारे में, आपको उस पर चलना पड़ेगा। 8 ऑफ वैंड्स यहाँ दिखा रहा है कि आपको मूवमेंट में रहना पड़ेगा, ठीक है, क्लियरिटी में रहना पड़ेगा, एंड चीज़ों को समझते हुए, सीखते हुए, एंड उस पर कार्य करते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। एंड अपने आप को अलाइनमेंट में रखना पड़ेगा, यानी जो डीप लेवल की आपकी जो हीलिंग चल रही है, जो आपको नींद आ रही है ना बहुत ज़्यादा पिछले 4-5 दिनों से, तो वो आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है डिवाइन की तरफ से, ताकि आपका माइंड, बॉडी एंड सोल पूरी तरीके से अलाइन हो, एंड आप पीस ऑफ माइंड की स्थिति में आएँ, ठीक है, एंड अपनी लाइफ की खुशियों को समझ सकें, जी सकें, एंड ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें जो आपकी लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश करते हैं। तो चीज़ों को जब आप बहुत अच्छे से समझते हैं ना, जब आपका माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों अलाइनमेंट में आ जाता है, यानी कि एकाग्रता में आ जाता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल एकदम पॉइंट पे आ जाता है, तो इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में कितनी ही हो, आप बिल्कुल विचलित नहीं होते हो। तो दैट इज़ द ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो यही ईश्वर की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होती है कि ईश्वर की इस आशीर्वाद के बाद आप इस दुनियादारी की मोह माया जाल जो होता है ना, जिससे इंसान परेशान रहता है, उससे आप निकल चुके होते हो, एंड ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं, जो एक ब्लेसिंग्स ही है। एंड आप अपनी जर्नी के लिए, अपनी शुभ यात्रा के लिए, अपने सोल पर्पस के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। तो आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें, एकांत में रहें, एंड ऐसी चीज़ें खाएं जिससे कि आप लाइट फील करें, हल्का फील करें, एंड आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। एंड चलिए आप लोगों के लिए देखते हैं एंजल्स मैसेजेस क्या रहे हैं। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं। सबसे फर्स्ट आया है 555। उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ 11 की एनर्जीज भी दिख चुकी है दोबारा से, तो ये फुल कंफर्मेशन है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नीज में हो सकते हैं, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने बताया 555 की एनर्जीज आई है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस को दिखाता है, चेंजेस को, बदलाव को दिखाता है, एंड ये इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, तो आपको 555 की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा पीक हो रही होगी, ठीक है। उसके बाद आया फायर साइन, तो आपकी राशि हो सकती है फायर साइन से रिलेटेड, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस आपकी राशि हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है यू बिकम व्हाट यू बिलीव, तो आप जिस चीज़ में विश्वास करते हो ना, आप वही बन जाते हो, ठीक है, यानी यू बिकम व्हाट यू बिलीव, तो आप जिस चीज़ में विश्वास करते हो आप वही बन जाते हो, ठीक है। उसके बाद है हमारा स्लीपलेस, तो मे बी आप स्लीपलेस रहे हो पास्ट में, यानी कि आपको डीप लेवल की जो हीलिंग मिल रही है, आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो उसके बाद उससे पहले आप स्लीपलेस में रहे, यानी कि अनिद्रा की शिकायत रही हो, इसकी वजह से आप स्लीपलेस के बाद आपको डीप लेवल की अब
नींद आ रही है यानी हीलिंग चल रही है। ओके, एंड उसके बाद है हमारा ई। तो ई फॉर एनिमी, तो अपने एनिमीज से आप बच कर रहे हैं या फिर ई इस जिस प्रकार से आपसे रेजोनेट करता है प्लीज़ आप कनेक्ट करके देखिएगा किस तरीके से ई आपसे कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद है मेडिटेशन। तो आपको मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए जिससे कि आपको क्लियरिटी मिले एंड हर तरीके की नेगेटिविटी से आप बच भी सकें। मिरेकल, तो देखिए मिरेकल्स के लिए भी आपको एक्शन में आना पड़ता है, एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ता है, तब चीज़ें जाकर होती हैं। ठीक है, डू व्हाट यू लाइक, तो आप वही करें जो आपको पसंद हो, ना कि कोई आपके ऊपर पॉइंट आउट करे एंड उसके द्वारा आप कार्य करें। ठीक है, आपको अपने द्वारा करना है, यानी डू व्हाट यू लाइक, यानी जो आपको पसंद हो आपको वही चीज़ें करनी है। एयर साइन आया है हमारा, यानी जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस आपकी राशि हो सकती है। यानी कि देखिए यहाँ पे फायर एंड एयर दोनों आए हैं, तो आपके जो भी राशि हो आप अपने साथ मैसेज उतना ही रेजोनेट कीजिएगा। एम आया है तो आपके नाम का फर्स्ट लेटर एम हो सकता है। ठीक है, एंड लास्ट एंड लिस्ट आया हमारा 45, तो आपकी एज हो सकती है 45। ठीक है, तो ये आज का हमारा मैसेज फुल मून से रिलेटेड भी है कि फुल मून की एनर्जीज क्या आ रही है आप सभी लोगों के लिए, एंड साथ ही साथ नेगेटिविटी से आप किस तरीके से बच सकते हैं, साथ ही साथ आपकी लाइफ में किस प्रकार की ब्लेसिंग्स एंड किस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कीप स्माइलिंग। ऑल ऑफ यू, टेक केयर।